फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ये कार्डिगन। ये देखिए, ये 5 to 8 इयर्स की गर्ल्स के लिए है और ये मैंने ये पैटर्न डाला है और ये मिक्स्ड वूल है, मल्टी कलर्ड वूल। और इसकी जो मैंने बाजू हैं वो स्लीव्स हैं, वो मैंने इस तरह से इसके मैचिंग कलर की एक ही सिंगल कलर की बनाई है। और इसकी जो पैटर्न है वो दोनों साइड्स पे डाला है और जो बैक है वो मैंने इस तरह से, ये प्लेन है, स्टॉकिंग स्टिच सीधी उल्टी सिलाई की ही बैक है। तो ये जो मैंने 10 नंबर की नीडल्स पे बनाया है, 10 नंबर की नीटिंग पेंस यूज़ की है और ये सिंपल नॉर्मल जो वूल है और इस पे जो वूल लगी है वो 300 ग्राम्स वूल यूज़ हुई है। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं इसे बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो इस स्वेटर का सबसे पहले मैंने ये फ्रंट साइड जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 56 स्टिचेस लिए हैं और 10 रोज सीधी, 10 रोज उल्टी, मीन्स 20 रोज का मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद मैंने एक रो पूरी उल्टी बनाई है और इसमें मैंने एक स्टिच जो है वो इंक्रीज़ किया है ताकि जो हमारा पैटर्न हम डालने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सेट हो जाए। और 10 स्टिचेस मैं जो है वो बटन पट्टी के रख रही हूँ और बटन पट्टी ये हम इस साइड में लेफ़्ट साइड रखेंगे। और चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो जो हम यहाँ पर पैटर्न डाल रहे हैं उसके लिए जो हमें स्टिचेस चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 4 + 3 स्टिचेस चाहिए। और ये जो पैटर्न है वो 6 रोज़ का पैटर्न है और बहुत ही इजी पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये राइट साइड से स्टार्ट होता है और अब हम राइट साइड से फर्स्ट रो बनाएंगे। तो रो 1, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो ये हमारा 4 स्टिचेस का पैटर्न है। इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। पर्ल 3, 1 2 3, निट 1, पर्ल 3, 1 2 3, निट 1, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फर्स्ट रो के लास्ट में है। हम देखिए मैंने 1 स्टिच सीधा डाला है, अब 3 स्टिच हम उल्टे डालेंगे, 1 2 और 3। अब इसके बाद हमारे पास रह गए 2 4 6 8 और 10 और ये हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस हैं। ये हम बटन पट्टी जैसे भी हम बना रहे हैं हम वैसे ही इसके फंदे बनाएंगे। तो अब हमारी है रॉन्ग साइड। तो ये हमारी रो 2 और इसके पहले हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस हैं। हम जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बना लेंगे। बटन पट्टी के मैंने 10 स्टिचेस बना लिए। अब उसके बाद हमारी है पैटर्न की रो और पैटर्न में जैसे हमें दिखाई दे रही है वैसे ही बनाएंगे। जो उधर से हमने 3 स्टिचेस उल्टे बनाए थे, इधर से हम 3 जो है वो सीधे बनाएंगे, 1 2 3। और उधर से हमने 1 फंदा सीधा बनाया था वो इधर से हम उल्टा बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, निट 3 पर्ल 1, निट 3 पर्ल 1। तो इसी तरह हम अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर लेंगे। है रो नंबर 3 राइट साइड। पहले जो 3 स्टिचेस हमारे उल्टे हैं उल्टे बनाएंगे, पर्ल 3। तो ये 3 स्टिचेस उल्टे बन गए। अब हमारे पास 1 फंदा सीधा है, उसको देखिए इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। अब इसे जो है हम ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे, इस थ्रेड को आगे लाएंगे, फिर इसको इसी तरह दोबारा बनाएंगे। देखिए, तो अब हमारे पास ये 1 स्टिच के 3 स्टिच बन गए।
फिर हमारे 1 2 3 ये 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3। अब एक फंदा सीधा, इसको इस तरह से बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, लूप निकालेंगे, लेकिन इसको गिराएंगे नहीं। थ्रेड को आगे लाएंगे, yarn over, अगेन knit द सेम स्टिच इस तरह से। फिर पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, सीधे को फिर इस तरह से knit 1, yarn over, knit again the same stitch इस तरह से। पर्ल 3 1 2 3, knit 1, yarn over, knit again the same stitch। अब इसे टॉप डाउन कर देंगे। इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर बटन पट्टी के स्टिचेस, फिर रॉन्ग साइड से भी बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे। ये 4th रो है हमारी रॉन्ग साइड से, ये बटन पट्टी के स्टिचेस मैंने बना लिए। अब हमारे है ये पैटर्न के, तो देखिए ये 3 जो सीधे दिखाई दे रहे हैं इनको हम सीधा ही बना लेंगे, knit 3। और उसके बाद ये हमारे 3 स्टिच वो हैं जो 1 के 3 बनाए थे हमने। तो क्या करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, स्लिप 1 पर्ल 1, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और नेक्स्ट फंदा फिर स्लिप कर लेंगे, स्लिप 1 पर्ल 1 स्लिप 1। अब 3 फंदे सीधे हैं हमारे पास, इन्हें सीधा बना लेंगे, 1 2 और 3। अब नेक्स्ट फिर हमारे वो 1 के 3 बने हुए स्टिचेस हैं। थ्रेड हमने आगे रखा, स्लिप 1 पर्ल 1, एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर इसको उतारा। अब 3 फंदे सीधे, knit 3 और स्लिप 1 पर्ल 1 स्लिप 1, knit 3 1 2 3, 3 फंदे सीधे, एक उतारा, स्लिप 1 पर्ल 1 स्लिप 1। तो जब स्लिप करना है तो स्टिच जो थ्रेड है हमारा वो अपनी ओर रहेगा। 3 फंदे सीधे और एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप। इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट कर लें। पैटर्न की है 5th रो हमारी राइट साइड से, देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब हमारे जो आगे 3 स्टिचेस उल्टे हैं इन्हें हम 2 उल्टे स्टिचेस बनाएंगे, पर्ल 2। अब एक स्टिच उल्टा रह गया हमारे पास, और ये जो देखिए ये 3 स्टिच हैं जो, और एक हमने ये स्लिप किया था और एक ये उल्टा स्टिच, इन दोनों का एक कर देंगे इस तरह से। पर्ल 2 knit 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा बना लेंगे, knit 1। अब इस फंदे को इस तरह से उल्टाएंगे और इस उल्टे के फंदे के साथ ऐसे पीछे से 2 का एक करेंगे, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो देखिए ये हमारे जो स्टिच थे जितने हमारे थे उतने ही हो गए, जो कि हमारे 2 स्टिच एक पैटर्न पे 2 स्टिच बढ़ रहे थे। अब ये 2 स्टिच जो है वो कम हो गए। अब देखिए ये हमारे 3 स्टिचेस थे उल्टे, एक हमने इधर कम कर दिया। अब बीच वाले को हम उल्टा ही डालेंगे, पर्ल 1, और इस एक को इसके साथ इस तरह से 2 का एक कर देंगे। उसके बाद एक फंदा हम बीच वाला सीधा बना लेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको इस तरह से करके और इस एक फंदा जो उल्टा है ये लेंगे और इस तरह से पीछे से 2 का एक करेंगे। अब देखिए अब 2 उल्टे रह गए, एक उल्टा डाल लेंगे और एक इधर। अब knit 2 टुगेदर, knit 1, तो knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो ये पैटर्न हमारा इसी तरह जो है वो चलता जाएगा। और फिर knit 1 knit 2 टुगेदर, ये सॉरी ये पर्ल 1 है, knit 1 नहीं पर्ल 1, ये knit 2 टुगेदर knit 1 knit
2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इसी तरह हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो बटन पट्टी के स्टिचेस भी बना लेंगे और उल्टी तरफ से भी बना करके मैं आपको पैटर्न की रो बता है। हमारी रॉन्ग साइड रो नंबर 6 पैटर्न की लास्ट रो है। ये बटन पट्टी के स्टिचेस 10 जो है वो मैंने बना लिए, 4, 8 और 10। और अब हमारे पास हैं 2 स्टिचेस जो सीधे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 3 स्टिचेस उल्टे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। देखिए ये हमारे इसी तरह ये दिखाई दे रहे हैं। 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा ये सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो इसी तरह हम अपनी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट में भी हमारे 2 स्टिचेस जो हैं वो सीधे आए हैं। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बना है और ये बनकर के बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। और ये प्लेन एक सिंगल कलर में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम ये 6 रोज़ का पैटर्न है, 6 रोज़ हमारी बन गई। अब फिर फर्स्ट रो से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, पहले हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और 3। और ये देखिए ये हमारी जो 3 फंदे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं आप, तो इनके बीच वाला जो 3 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं इनके बीच वाला सीधा बनेगा और एक ये सीधा और इस पैटर्न का ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे। अब इसे हम सीधा बनाएंगे तो अब ये 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। देखिए ये हमारी सेम फर्स्ट रो जो है ऐसे ही ये रो बनेंगी पैटर्न की फर्स्ट रो। अब इसको हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद ये एक सीधा, एक उल्टा और इस पैटर्न का एक सीधा, 3 फंदों का हम उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह हम अपनी 1 to 6 रोज़ जो है वो रिपीट करते हुए और हम अपनी जो लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ है, वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो लेंथ है वो रेडी हो गई है। और देखिए ये हमारी लेंथ कितनी है, यहाँ से ये बॉर्डर तक ये हमने बनाई है ये 13.5 इंचेस। तो अब हम इसकी कटाई डालेंगे। और कटाई देखिए ये हमारी इधर ये बटन पट्टी है, यहाँ पर हमारा नेक बनेगा और इधर हम शोल्डर डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसका डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये हम फर्स्ट रो में 4 स्टिचेस जो हैं वो डिक्रीज करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो रो बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट करके ये बटन पट्टी बनाएंगे साथ ही हम, फिर इसकी उल्टी रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीधी और एक उल्टी रो मैंने बना ली। अब हम हैं राइट साइड पे और अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे 2 स्टिचेस की। पहले हमने 4 कम किए थे, अब 2 स्टिच जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से अब हम ये 2 स्टिचेस हमारे डिक्रीज़ हो गए। अब हमारा जो है जैसा पैटर्न है हम वैसे ही बना लेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अब हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी रो भी हम बना लेंगे। उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे। तो अब ये हम 1 डिक्रीज़ करेंगे, पहले 4 डिक्रीज़ किए, फिर 2 और अब ये हमारा जो है 1 डिक्रीज़ हो गया। तो अब पैटर्न हमारा ऐसे ही चलता जाएगा जैसे हम बना रहे हैं। तो अब ये इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे, बटन पट्टी साथ बनाते जाएंगे। यहाँ से हम डिक्रीजिंग जो है वो बंद कर देंगे और हम यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं। मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम गले की डिक्रीजिंग करेंगे।
तो फ्रेंड देखिए ये शोल्डर की डिक्रीजिंग हमने की थी और अब यहाँ इस पैटर्न पे हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी और 1 2 3 4 5 6 पैटर्न बन गए। अब हमारे 7th पैटर्न की फर्स्ट रो मैंने बनाई है क्योंकि यहाँ पर हमने नेक डिक्रीज करना है और नेक डिक्रीजिंग जो है इस साइड हमारी जो बटन पट्टी है वो लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड से डिक्रीजिंग होगी और अब डिक्रीजिंग फिर हमें रॉन्ग साइड से करनी होगी। तो ये रो पूरी करके मैंने रॉन्ग साइड से भी बटन पट्टी के स्टिचेज जो है वो बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले 5 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 डिक्रीज करने के बाद हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है इस रो को कंप्लीट कर लेंगे और सीधी तरफ से भी हम अपनी रो जो है वो पूरी कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो है वो रॉन्ग साइड से ही कटिंग होगी। तो ये 2 रोज मैं पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए ये राइट साइड से भी रो कंप्लीट हो गई। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे। तो पहले हमने 5 जो डिक्रीज किए थे अब हम 4 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 और 4 ये 4 स्टिचेस डिक्रीज हो गए। अब हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रो कंप्लीट कर लेंगे और सीधी तरफ से भी हम अपनी रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर रॉन्ग साइड पे हैं तो अब यहाँ पर हमने फंदे जो हैं वो डिक्रीज करने हैं। तो अब हम करेंगे 3 स्टिचेस डिक्रीज। 3 फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देंगे इस तरह से और अब हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे और सीधी तरफ से भी राइट साइड से भी हम अपनी रो बना लेंगे। तो ये जैसे जैसे हमारा पैटर्न है हम इसे वैसे ही बनाते जाएंगे। तो अब हम रॉन्ग साइड पे हैं और अब हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 और 2 ये बटन पट्टी के स्टिचेस मैंने सेफ्टी पिन में डाल दिए। आप किसी में भी आप इसे निकाल सकते हो। जब हम नेक का बॉर्डर बनाएंगे तब हम इन स्टिचेस को साथ ले लेंगे। और अब हम ये रो पूरी उल्टी और सीधी तरफ से दोनों रोज अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब हम फिर रॉन्ग साइड हैं तो अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। तो अब हम एक स्टिच 3 टाइम्स डिक्रीज करेंगे। अब एक बार हो गया। अब इसके बाद 2 बार हम और डिक्रीज करेंगे। तो अब फिर ये हम 2 रो बना लेंगे रॉन्ग साइड से और राइट साइड। हमें रॉन्ग साइड अब हम यहाँ पर 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे। तो ये 1 स्टिच हमने बाइंड ऑफ कर दिया और अब हमारी फिर 2 रोज बन जाएंगी और उसके बाद फिर हम 1 स्टिच और डिक्रीज करेंगे। एक बार और करेंगे हम, फिर हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2 रोज मैं बना लेती हूँ। तो अब हम फिर 1 डिक्रीज करेंगे यहाँ इस तरह से और बाकी रो हम वैसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड देखिए अब हमारे पास ये स्टिचेस कितने रह गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 23 स्टिचेस रह गए। तो अब हम इसे इस तरह से सीधा बनाते जाएंगे। 23 स्टिचेस ये हमने शोल्डर पे रखने हैं और ये हम अपनी जो शोल्डर की लेंथ है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हमने स्टार्टिंग में जो स्टिचेस थे यहाँ पर हम लिए थे 56 और 1 स्टिच ऊपर बढ़ाया था यहाँ पे तो 57 हो गए थे। 57 में से 10 स्टिचेस हमने बटन पट्टी के यहाँ पे निकाल दिए थे और 47 में से 7 स्टिचेस 4 2 1 की हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग की तो 7 स्टिचेस हमारे ये निकल गए। तो उसके बाद हमारे पास रह गए 40 स्टिचेस। 40 स्टिचेस में हमने यहाँ पर 17 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज़ कर दिए
और अब हमारे पास ऊपर शोल्डर पे 23 स्टिचेस रह गए। तो इसको हम थोड़ा सा और बना लेंगे और ये लेंथ जो है शोल्डर की वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम कटाई नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही सीधा ही बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन कर के रेडी हो गया और ये हमारी शोल्डर लेंथ कंप्लीट होगी। और नेक की कटिंग के बाद ये हमने 5 जो पैटर्न है वो डाल लिए। और अब हम इसको मेज़र करके देखते हैं। ये वाला जो हमारा शोल्डर है ये टोटल 7 इंचेस के आसपास है और यहाँ पर 4 इंच के बाद हमने नेक की डिक्रीजिंग जो है वो स्टार्ट की थी। तो अब हम देखते हैं इसकी टोटल लेंथ जो है जो स्टार्टिंग से कितनी बनी है। तो ये हमारी जो लेंथ है ये 20 इंचेस है। तो ये 20 इंच बन करके हमारा ये रेडी हो गया है। और देखिए ये नेक की जो कटिंग है इस तरह से आई है। तो फ्रेंड देखिए, अब ये हमारी एक साइड जो रेडी है। अब हम ये दूसरी जो साइड है फ्रंट साइड वो बनाएंगे। और ये मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारी है ये उल्टी रो। और ये उल्टी रो में अब देखिए ये जो हमने बटन पट्टी है वो हमने यहाँ पर रखनी है। पहले हमारी बटन पट्टी इस साइड है। ये हम जब भी सीधी रो बनाते थे तो पट्टी लास्ट में बनाते थे। अब हमारी जो सीधी साइड में पट्टी जो है स्टार्टिंग में बनेगी। तो अब हम जो उल्टी रो में एक स्टिच इसमें बढ़ाया था, एक स्टिच इसमें भी बढ़ाएंगे, लेकिन बटन पट्टी के फंदों से हम पहले कहीं भी ये स्टिच है वो बढ़ा लेंगे। तो ये मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। ये रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो जो है उल्टी बना ली। और अब यहाँ पर मैंने एक स्टिच जो है वो इंक्रीज़ किया है। और अब ये मैंने बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए और यहाँ पर मैंने एक बटन होल भी बनाया है। और अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पैटर्न हम जैसे इधर बटन पट्टी के साथ डालते हैं तो इसी तरह यहाँ से देख करके हम इधर को पैटर्न डालना स्टार्ट करते हैं, ताकि पट्टी के साथ हमारा जो है इस तरह से वो पैटर्न सेम रहे। लेकिन ये हमारा पैटर्न दोनों साइड से सेम है। दोनों साइड हमने 3 उल्टे ही डाले हुए हैं। तो इसलिए ये हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने इस साइड स्टार्ट किया था। तो इसलिए इस पैटर्न में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पर्ल 3 निट 1 ये हमारा रिपीट पैटर्न है। पर्ल 3 निट 1 इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। पर्ल 3 निट 1, पर्ल 3 निट 1, लास्ट में हमारी पर्ल 3 आ गई। तो ये सेम पैटर्न हमारा उसी तरह बन गया। अब इसी तरह हम पैटर्न बनाते जाएंगे और यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बनती जाएगी। तो हम इसी साइड के दूसरी साइड के साथ उतनी ही जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड है और राइट साइड पे मैंने ये रो जो है एक बना ली, वो रो जिस पे हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी थी, क्योंकि हमने दूसरी साइड पे यहाँ पे डिक्रीजिंग स्टार्ट की है और अब हम इस साइड डिक्रीजिंग स्टार्ट उसमें या इधर से स्टार्ट की थी। अब हमारी उल्टी साइड से शोल्डर की डिक्रीजिंग होगी, इसलिए मैंने ये रो बना ली। अब हमारी ये डिक्रीजिंग रॉन्ग साइड से होगी। दूसरी साइड जो डिक्रीजिंग है वो हमने राइट साइड से की थी। तो ये हमारी राइट साइड है और अब हमारी ये उल्टी रो है। तो यहाँ पर हम डिक्रीजिंग करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड डिक्रीजिंग की थी। पहले हम 4 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 स्टिच डिक्रीज करने के बाद ये हम पूरी रो जो है ये अपनी पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेंगे। उल्टी सिलाई ये है हमारी, उसके बाद सीधी तरफ से भी हम ये बना लेंगे पूरी सिलाई। और फिर हम उल्टी साइड जो है वो 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, 2 करेंगे, 4, फिर 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, फिर 1 डिक्रीज करेंगे। 4 2 1 की डिक्रीजिंग हम करेंगे यहाँ पर। तो ये मैं 2 रोज़ बना लेती हूँ। ये हमारी राइट साइड से भी रो कंप्लीट हो गई। और अब हम रॉन्ग साइड में हम शोल्डर की डिक्रीजिंग करेंगे। पहले हमने 4 स्टिच डिक्रीज किए थे, अब ये हम 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे। ये 2 स्टिच हमारे डिक्रीज हो गए और उसके बाद
हम ये जैसी हमारी पैटर्न की रो है हम वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद हम राइट साइड से भी अब हमने 1 डिक्रीज़ करना है और अब हमारी डिक्रीजिंग होगी 4 2 1। तो 1 डिक्रीज़ करने के बाद हम ये अपनी रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे ये पैटर्न के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये हमारी शोल्डर की डिक्रीजिंग कंप्लीट होगी और ये हमारा एक पैटर्न बना है यहाँ पर। अब हम 3 पैटर्न और बना लेंगे और उसके बाद हम नेक की डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं 3 पैटर्न और बना लेती हूँ। फ्रेंड देखिए ये शोल्डर कटिंग करके हमने इतना बना लिया है। इस पैटर्न से हमने ये कटिंग स्टार्ट की थी। तो 1 2 3 4 5 6 पैटर्न कंप्लीट हो गए और 7th की हमारी 1 रो बनी है। और अब हम नेक डिक्रीज करेंगे और नेक डिक्रीजिंग हम यहाँ से बटन पट्टी की साइड से करेंगे। तो बटन पट्टी के फंदे या तो हम इन्हें बाइंड ऑफ भी कर सकते हैं कि जब हम नेक बनाएंगे तो ये फंदे उठा लेंगे और हम इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो बाद में बॉर्डर के साथ ही हम मिला लेंगे इन्हें। तो ये मैं बना करके उसके बाद हम इसे पिन में डाल देंगे। तो ये बटन पट्टी हम बना लेंगे और उसके बाद हम नेक डिक्रीज करेंगे। तो अब ये हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस थे 10, ये हमने 10 स्टिचेस बना लिए। अब हम यहाँ से डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम 5 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज करेंगे। 1 ये 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 स्टिच हमारे डिक्रीज हो गए। अब हम ये पूरी रो बना लेंगे और रॉन्ग साइड से भी हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड से भी रो कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पर 4 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज करेंगे। पहले हमने किए 5 और अब हम करेंगे 4 स्टिच। 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमने जो पहले इससे पहले रो बनाई है तो यहाँ पर मैंने एक फंदे के 3 फंदे बनाने थे तो मैंने वो नहीं बनाए क्योंकि इस बार वो डिक्रीजिंग में आना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाना छोड़ दिया था। तो अब हम ये रो अपनी पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से भी बना लेंगे। अब हम फिर राइट साइड पे हैं तो अब हम 3 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज करेंगे। 1 2 और 3 स्टिच डिक्रीज करने के बाद हम ये अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से भी ये रो बना लेंगे। तो अब ये हमारी है राइट साइड। तो अब हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। 1 और ये 2। पहले 5 4 3, अब हमने 2 स्टिचेस डिक्रीज किए। अब फिर हमारा ये पैटर्न का ये फंदा आ गया तो इसके बाद फिर हमने डिक्रीज करने, इसलिए यहाँ पर हम इसकी 3 नहीं बनाएंगे, इसे एज इट इज़ ही हम निट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम अपना पैटर्न बनाएंगे, एक की 3 फंदे बनाएंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी तरफ से भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर राइट साइड है और राइट साइड पे अब हम 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे और 1 स्टिच हम 3 टाइम्स डिक्रीज करेंगे। 1 1 और उसके बाद हमारे पास जो शोल्डर पे 23 स्टिचेस रह जाएंगे। ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेंगे और रॉन्ग साइड से भी रो कंप्लीट कर लेंगे हम। अब हम फिर राइट साइड पे हैं, राइट साइड पे 1 डिक्रीज करेंगे और ये हमने अब सेकंड टाइम डिक्रीज किया है 1, तो 3 टाइम हम 3 टाइम्स करेंगे 1 1 डिक्रीज। अब एक बार अभी हमने
और करना है। तो ये रो बना करके उल्टी तरफ से भी रो बना लेंगे, उसके बाद फिर 1 डिक्रीज़ करेंगे। ये हम अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी तरफ से भी कर लेंगे। फिर हम राइट साइड है और ये लास्ट टाइम अब हम ये 1 जो है ये डिक्रीज़ करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास स्टिचेस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 23 स्टिचेस रह गए। और अब हम ये थोड़ा सा ही हमारा और बनेगा, बस हम इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी नेक की जो डिक्रीजिंग है इस तरह से आ रही है। और ये बटन पट्टी में मैंने बटन होल्स बनाए हैं, तो मैंने 5 पैटर्न के बाद बनाए हैं। तो आप चाहे आप मेजरिंग टेप से मेज़र करके भी बना सकते हो या फिर ये पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो मैंने हर 5th पैटर्न पे इसे बटन होल जो है बनाया है। तो फ्रेंड देखिए ये साइड भी हमारी जो है कंप्लीट हो गई है और ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल बन चुकी हैं। फ्रंट साइड्स देखिए ये इस तरह से हमारा ये नेक बनेगा। देखिए फ्रेंड ये नेक हमारा इस तरह से बनेगा। और अब फ्रेंड्स इस पार्ट में हम इतना ही बनाएंगे और सेकंड पार्ट में हम इसकी बैक साइड और इसकी स्लीव्स और ये नेक बनाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।